वजीफ़ा फॉर हाजत के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमेशा आप मेरी दुआओं में ही हैं। आज मैं आपको एक ऐसा गुस्ल बताने जा रही हूँ जो होगा तो सिर्फ एक बार, यानी कि आप एक दफ़ा करेंगे, लेकिन उसकी 21 नियतें हैं। 21 नियतों के साथ आप उसको करेंगे और फिर आप उसका असर अपनी ज़िंदगी में, समझे, एजाज़ आप उसका देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि कैसे आपकी ज़िंदगी पलटती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये ज़िंदगी को पलटने वाला गुस्ल है। ये मौलाना बिलग्रामी साहब की एक नशिस्त में उन्होंने बताया था और मैंने नोट डाउन कर लिया था और मेरा बिल्कुल इरादा था कि मैं ज़रूर इसको जो है शेयर करूँगी और देखें क्या मेरी किस्मत और आपकी किस्मत रही कि रजब का बहुत ही प्यारा महीना है और मैं उसमें ये शेयर कर रही हूँ। अगर मैं आपको मशवरा दूं तो आप ये 13 रजब को सुबह के टाइम, यानी कि मगरिब से पहले, या 12 रजब की मगरिब के बाद ज़रूर करिएगा। लाजिम 13 रजब को तो लाजिम करिएगा, 27 रजब को ज़रूर करिएगा। ये वो मखसूस दिन है, अय्याम है कि उसमें हर काम करने का ट्रिपल सवाब होता है। तो ये गुस्ल एक तो इसकी अपनी खुदी इफादियत और इसका असर है, सहर है, और उसके बाद फिर इसको इन दिनों में मखसूस अय्याम में करने का तो और भी असर है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा आप इसको, जो मैं दिन आपको बोल रही हूँ, आप वो दिन ज़रूर करिए करें। मैं भी इन्हीं दिनों में इनको करती हूँ कि जुमे रात की मगरिब के बाद, ताकि शब जुमा लग जाए, बहुत सवाब हुआ होगा, या फिर जुमे के दिन मगरिब से पहले पहले या आप गुस्ल करिए। बहुत ही मुजर्रब गुस्ल है। इसके कमालात ऐसे हैं कि आप सोच नहीं सकते और मैं आपको बता नहीं सकती। कसम से आप यकीन करिए, इसका 1 से 2 दफ़ा आपको करने के बाद आपको आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ महसूस होंगी वो आप खुद महसूस करेंगे। सबसे पहले गुस्ल करने से पहले अपनी ज़िंदगी को एक दफ़ा देखिएगा, आपको क्या क्या परेशानियाँ क्या है। जब मैं आगे नियतें बताऊँगी तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस 21 नियतों के अंदर ही अंदर मेरी और आपकी ज़िंदगी घूम रही है। हम इन सब में, इन चीज़ों में, बहुत सारे 21 नियतें हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे जो है हाजात हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जैसे आप नहाते हैं वैसे आप जाके नहा लें, ठीक है। शैम्पू से, साबुन से, जैसे आप नहाते हैं अपने आप को बिल्कुल पाक साफ कर लें, नहा लिया। उसके बाद फिर आपने जो है 21 ये नियतें जो मैं आपको कहूँगी ये आपने दोहरानी है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। 21 नियतें आप दोहरा लें और उसके बाद फिर गुस्ल कर लें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसका असर देखिएगा। गुस्ल के बाद बेपनाह इफादियत वाला ये गुस्ल है। तो चलें, अब वो नियतें नोट डाउन कर लीजिए। 21 नियतों का ये ज़बरदस्त अमल जो है गुस्ल में आपको पेश कर रही हूँ। सबसे पहली नियत, अगर आप 13 रजब को कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, तो उसकी नियत कर लीजिएगा। और इसके अलावा जैसे कि गुस्ल करती हूँ या करता हूँ मैं 13 रजब का, सुन्नत कुर्बतन इल्लल्लाह, ये सुन्नत है गुस्ल, ठीक है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है। तो आप इसके ऊपर अमल कर रहे हैं क्योंकि रसूल का यह है, सुन्नत है कि अपने आप को पाक साफ रखो, गुस्ल करो, तहारत करो। तो ये आप सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए कर रहे हैं। तो ये नियत होनी चाहिए आपकी। और अगर आप 13 रजब को कर रहे हैं तो 13 रजब की नियत होनी चाहिए। और अगर आप 12 की मगरिब के बाद, यानी 12 रजब की मगरिब के बाद कर रहे हैं तो उसकी नियत ही होनी चाहिए कि शब जुमा या 13 रजब की शब का मैं गुस्ल करता हूँ या करती हूँ, सुन्नत कुर्बतन इल्लल्लाह। इसके अलावा अगर आप और दूसरे दिनों में जो मैंने आपको बताया है, जुमेरात और जुमे का, तो उसकी नियत बदल जाएगी। अगर आप जुमेरात की मगरिब के बाद कर रहे हैं तो शब जुमा की नियत होगी, और जुमे को कर रहे हैं तो जुमे की नियत होगी, ठीक है। ये तो होगी आपकी नियत का सिलसिला। उसके बाद दूसरा जो है आपने करना है, आजकल का जो ज़माना है, जो हालात हैं वो है, तो हमें बस ये कोशिश करते रहना चाहिए कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर हो, ठीक है, इमाम मेहदी जब आ जाएं, तो हमारी ये नियत होनी चाहिए कि हम उनके जो हैं मददगार हों, हम उनके लश्कर में उनके हामी और नासिर हों, ना कि हम उनके अगेंस्ट खड़े हों। तो आपने ये भी नियत करनी है कि गुस्ल कर रहे हैं आप, इस नियत से करना है कि मैं इमाम मेहदी के लश्कर में, इस तरह मुझे अल्लाह तू पाक साफ़ कर दे, मेरे जिस्म को नहीं, सिर्फ मेरी रूह को, मेरे दिल को इस तरह पाक साफ़ कर दे कि मैं इमाम मेहदी के मैं लश्कर में शामिल हूँ और उनका मददगार और नासिर हूँ,
ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दूसरी नियत। अच्छा जी, अब तीसरी नियत आइए। अब तीसरी नियत है कि अपने गुनाहों की माफ़ी की नियत करिए आप, कि अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए आप कर रहे हैं गुस्ल। या अपने सरसरी मुँह से बोलते जाना है कि मैं अपने तमाम कबीरे सारा गुनाहों की माफ़ी के लिए गुस्ल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद नंबर चौथी नियत आपकी ये है कि अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्राना अदा कर रहा हूँ, उसकी नियत से आप गुस्ल कर रहे हैं। आप अल्लाह की नेमतों का हम शुमार तो कर नहीं सकते, तो हर हफ्ते अगर इस तरह गुस्ल करके आप अल्लाह की नेमतों का शुक्राना अदा करेंगे तो यकीन मानिए शुक्राने आपके ख़त्म नहीं होंगे और नेमतों में आपके इंशाअल्लाह ताला इजाफा होता चला जाएगा। नंबर 5वीं नियत, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं गुस्ल कर रहा हूँ, गुस्ल कर रही हूँ, ये कहना है आपने। छठा, अपने आप को साफ़ सुथरा करने के लिए मैं यह गुस्ल कर रहा हूँ। नंबर 7वां, तमाम मरूमीन की मग़फ़िरत के लिए आप ये गुस्ल कर रहे हैं। मरूमीन का हमारे ऊपर बहुत हक़ है, कसम खुदा की। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं अपने मुर्दों को दफनाने के बाद पलट के नहीं पूछते, बहुत गलत है। हमारे ऊपर हमारे सिर्फ रिश्तेदारों का और अजीज़ और अकारिब का हक़ नहीं है, हमारे मोमिन बहन और भाइयों का जिनके साथ हमारा कलमे का रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है, उनका भी हम पर बहुत हक़ है। तो उन सब के लिए आपने उनकी तरफ से मग़फ़िरत का जो है ये गुस्ल करना है और इसका सवाब आपने उनको हदिया कर देना है। उसके बाद 8वीं नियत आपकी होनी चाहिए अपनी लंबी उम्र के लिए, अपने माँ बाप की लंबी उम्र के लिए आप यह गुस्ल कर रहे हैं। लंबी उम्र आपकी कैसी होगी? जब आपको हर सुकून मिलेगा, हर तरह की आप बीमारियों से आपको निजात मिलेगी, तो आपकी लंबी उम्र होगी। आपके माँ बाप की, वालिदैन की भी लंबी उम्र के लिए आप नियत करके यह गुस्ल करें। नवी जो नियत है वो है बीमारियों से शिफा के लिए, कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे तमाम बीमारियों से, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो जिस्मानी हो। 10वीं आपकी नियत होनी चाहिए ज़हनी सुकून के लिए, आपको ज़हनी सुकून मिले। अक्सर हम लोग नहाते हैं, गर्म पानी से सर पे डालते हैं तो एक सुकून मिलता है, लेकिन वो तो हमारे जिस्म को मिलता है, लेकिन अपने ज़हनी सुकून की नियत से आप ये गुस्ल करें, देखिएगा आपको कितना सुकून मिलेगा, पीस ऑफ माइंड है। रूह की पाकिज़गी के लिए, जिस्म तो सभी पाक कर लेते हैं, नहा धो के बिल्कुल तैयार खड़े हो जाते हैं, परफ्यूम में नहा लेते हैं, उसके बावजूद रूह उनकी पाक नहीं होती। तो रूह की पाकिज़गी के लिए यह गुस्ल जो है आपको इस नियत से आपको यह गुस्ल करना है। नंबर 12, जन्नत के उसूल के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए, यानी ऐसे आप काम करें कि आपको जन्नत मिले। और नंबर 13, जहन्नुम से निजात के लिए, यानी कि अपने जिस्म को और अपनी रूह को इतना पाक कर लें गुस्ल से कि जहन्नुम पर ये जिस्म और ये रूह हराम हो जाए। नंबर 14, मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत के लिए, उनकी मोहब्बत में आके उनकी सुन्नत पर आप अमल कर रहे हैं और यह गुस्ल कर रहे हैं। और जिसके दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत होगी तो वो दिल किस तरह रूहानियत की बुलंदी पर होगा, मैं और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। नंबर 15वीं नियत, दुनिया की तमाम परेशानियों से निजात के लिए। अब वो परेशानियां कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 16, लोगों में इज्जत पाने के लिए। नंबर 17, लोगों के दिलों में घर बनाने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए, अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए। नंबर 18, अपने रिस्क में बरकत के लिए। वो रिस्क किसी भी टाइप का हो सकता है, इल्मी भी है और जो मादी होता है, माली, वो भी है। नंबर 19, रिस्क की फरावानी के लिए, रिस्क के जो दरवाजे बंद हैं उसके दरवाजे आप पर खुल जाएं, तो रिस्क की फरावानी के लिए। ये सिर्फ फरावानी, रिस्क की वाली फरावानी है, यानी कि माली। और जो मैंने ऊपर 18वीं नियत बताई थी वो बरकत के लिए, उसमें बरकत में सब चीज़ें शामिल हैं आपकी। नंबर 20वीं, अच्छे नसीबों के लिए। अगर लड़कियां कर रही हैं, आपकी बेटियां कर रही हैं, तो उनको भी बताइए कि अपने अच्छे नसीबों के लिए गुस्ल करें। आप कर रही हैं तो आप भी करें, आपके हस्बैंड कर रहे हैं तो वो भी अच्छे नसीब हों, हर एक के नसीब अच्छे होने चाहिए, आमीन। नंबर आखिरी 21वीं नियत, शोहर की मोहब्बत पाने के लिए, और अगर मियाँ कर रहा है तो बीवी की मोहब्बत पाने के लिए। बेहतरीन 21 नियतों का ये अमल है, आप लोग करें और आप देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, कैसे आपकी ज़िंदगी चेंज कर देता है। बिल्कुल लाइफ चेंजिंग ये जो है गुस्ल है, ज़रूर करिएगा। और इंशाअल्लाह ताला जब 2 हफ्ते कर लें और आपको अपनी ज़िंदगी में कोई चेंजिंग नज़र आए तो कसम से आपको वादा करके जाइए कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मेरे पढ़ने से मेरा तो हौसला बढ़ेगा, लेकिन जो दूसरे वाले हैं उनके लिए राह बनेगी, वो देखेंगे और फिर वो भी इस पर अमल करेंगे और आपको इसका सवाब मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अप्रिशिएट करने के लिए आप मुझको वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं, और सदका जारिया हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हर ऐसी अच्छी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।